हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यावती एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि चैनल पर यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर के हम जीएस का अभ्यास सेट चला रहे हैं। 2 अभ्यास सेट पूरे हो गए हैं, तो ये तीसरा अभ्यास सेट है जो 25-25 प्रश्नों का हम शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं। ये नहीं कि बहुत लार्ज हो जाए और आपको देखने में भी बोरिंग महसूस हो, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, छोटा रहेगा, 15-20 मिनट आप लोग उस पर समय देंगे और आप लोग दूसरा भी काम करते रहेंगे। तो ये रिवीजन के तौर पे हम आप लोगों को अभ्यास सेट लेकर के आ रहे हैं। ये जो अभ्यास सेट में जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, वो कुछ तो करंट ओरिएंटेड प्रश्न है और जितने भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ही प्रश्न है। हम उसमें कोई नया इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस को हम उठा करके इन प्रैक्टिस सेट या अभ्यास सेट में रख रहे हैं। तो आज भी हमारा यूपी बीएड के लिए जो जीएस या जीके जनरल नॉलेज का जो 25 प्रश्न का अभ्यास सेट 3 है, उसे हम देखेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उमरिया, बी शिवपुरी, सी मंडला और डी छतरपुर। ये जो जिले का नाम लिखा गया है इस मध्य प्रदेश के समस्त जिले हैं और इन चारों में जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंडला जिला। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है। उज्जैन जो महाकाल की नगरी कही जाती है, तो यह किस नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी बेतवा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है। जो रक्त का रंग है वह लाल क्यों होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लेटलेट्स के कारण, बी कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, सी कह रहा है ऑक्सीजन के कारण और डी कह रहा है हीमोग्लोबिन के कारण। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा डी। सभी को ज्ञात है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग होता है वह लाल होता है। प्रश्न नंबर 4 सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में हैं। किस लिपि में है देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रह्मी, ऑप्शन बी कह रहा है प्राकृत, ऑप्शन सी कह रहा है भोजताल और ऑप्शन डी कह रहा है होलकर। तो जो सांची का स्तूप है यह स्तूप ब्रह्मी लिपि में निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत ने राजस्थान में जिस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह कौन सा स्थान है। जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वह कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए कह रहा है जयपुर, बी कह रहा है उदयपुर, सी कह रहा है पोखरण और डी कह रहा है अजमेर। तो सभी लोग जानते हैं, जो भी न्यूज़ पढ़ते होंगे तो उन्हें तो पता होगा कि पोखरण वह स्थान है जहाँ पर हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो प्रकाश का रंग है वह निर्धारित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है इसके आयाम पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि इसके तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन सी कह रहा है इसकी तीव्रता द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है इसके वेग द्वारा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके तरंगदैर्घ्य पर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। अब जो प्रोटीन का पाचन करता है वह एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है यूरिएज, ऑप्शन बी कह रहा है सल्फेटेज, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटीएज। तो प्रोटीन का पाचन, उससे रिलेटेड नाम ऑप्शन में हमें दिख रहा है ऑप्शन डी प्रोटीएज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोटीएज एंजाइम। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। तो बेलूर मठ जो है, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे और स्वामी, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके लिए यह मठ बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह ऑप्शन बी हो जाएगा। बेलूर मठ कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताइए।
प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है। जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह है इसका आयोजन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, सी कह रहा है बिहार और डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है किस आधार पर वह डिवाइड है। तो ऑप्शन ए कह रहा है रोजगार की शर्त पर, ऑप्शन बी कह रहा है आर्थिक गतिविधि का स्वभाव और ऑप्शन सी कह रहा है उद्यमों का स्वामित्व और ऑप्शन डी कह रहा है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। सब कुछ देता है लेकिन जो वहाँ पर उद्यम होगा एक तो गवर्नमेंट का होगा जो पब्लिक सेक्टर का है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, और जो निजी क्षेत्र का हो वो किसी व्यक्ति विशेष का होगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था। कब्र को लूटना, सोचो अकबर जब मरा था तो वो राजा था, बहुत सारे जेवरात सोने हीरे मोती पहन करके उसको दफनाया गया था, तो उसके कब्र को लूटने वाला कौन सा जाट नेता था उसे हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजा राम, ऑप्शन बी कह रहा है चूड़ामन, ऑप्शन सी कह रहा है गोकुला, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो पहला उत्तर ऑप्शन नंबर ए है वही सही है, राजा राम। ये जाट नेता थे जो अकबर के कब्र को लूटे थे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आलू की प्रमुख रोग झुलसा निम्न में से किसके कारण होती है। ऑप्शन ए कह रहा है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है फफूंद यानी कवक के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है विषाणु के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ जिंक या जस्ता की कमी के कारण। तो जो झुलसा रोग है आलू में 2 प्रकार का होता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, लेकिन दोनों का जो कारण है वह है फफूंद या कवक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब की गई थी। जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्थापना जो की गई थी आधुनिक प्रेस की, वह विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1866 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1816 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1766 में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1750 में। तो जो आधुनिक प्रेस की स्थापना थी वह हुई थी 1766 ईस्वी में। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यदि आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का जिक्र किया गया है, आप लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता है तो हम आप लोगों को बताते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 2 बार, ऑप्शन बी कह रहा है 3 बार, ऑप्शन सी कह रहा है 4 बार और ऑप्शन डी कह रहा है 5 बार। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे थे। कितनी बार? 3 बार। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है, जिसे हम अमूल के नाम से जानते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात में, ऑप्शन बी कह रहा है हरियाणा में, ऑप्शन सी कह रहा है पंजाब में, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अमूल का जो हेडक्वार्टर है वह गुजरात में है। कहाँ पर है मित्रों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और हाँ, इसी के साथ आप लोग बताइए कि अभी दुग्ध उत्पादन में भारत तो विश्व में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन भारत के राज्यों में प्रथम स्थान यूपी का था, अभी यूपी पीछे चला गया है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। प्रथम शिष्य के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जमाली, बी कह रहा है चरवाक, सी कह रहा है भद्रबाहु, डी कह रहा है स्थूल भद्र। तो जो प्रथम शिष्य था उनका नाम था चरवाक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 इनमें से एक संगीतमय वेद माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी कह रहा है अथर्ववेद, ऑप्शन सी कह रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन डी कह रहा है सामवेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। अब आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पे हम देना चाहते हैं कि जादू टोना किस वेद से संबंधित है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना, यहाँ पर बांध नहीं लिखा है,
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह किस नदी पर है? ऑप्शन ए कह रहा है कृष्णा नदी, बी कह रहा है कावेरी नदी, सी कह रहा है महानदी और डी कह रहा है गोदावरी नदी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसे बुलाया जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यह उपनाम है किनका? ऑप्शन ए कह रहा है कि विजय लक्ष्मी पंडित का, ऑप्शन बी कह रहा है मदर टेरेसा का, ऑप्शन सी कह रहा है सरोजिनी नायडू का, ऑप्शन डी कह रहा है इंदिरा गांधी का। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 20 मुद्रा के बारे में है। कह रहा है कि लीरा किस देश की मुद्रा है? जो कि जीके का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि लीरा किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए कह रहा है ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो लीरा है वह इटली की मुद्रा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है कि यूरी गागरिन, ऑप्शन बी कह रहा है नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी कह रहा है एलन शेफर्ड, ऑप्शन डी कह रहा है कांत शर्मा। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखे थे। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं, यह हमारे राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है कि केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है सार्वजनिक उपक्रम जांच के लिए। तो जो सरकारिया आयोग था यह संबंधित है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए, यानी प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशंस कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन में पौधे का कौन सा अंग भाग लेता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है वह बाहरी भाग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। आप लोग यूपी बीएड का परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये उत्तर जरूर पता होना चाहिए। अब देखते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे इसलिए एक क्वेश्चन हम ज़्यादा कराएंगे। 25 की जगह यह टेस्ट 26 सीरीज, यह जो टेस्ट सीरीज है 26 प्रश्नों का होगा। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्णहरित में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी सी कह रहा है डीएनए में और ऑप्शन डी कह रहा है आरएनए में। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25 को, आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है थायमिन, ऑप्शन बी कह रहा है यूरेसिल, ऑप्शन सी कह रहा है एडिन, मतलब एडनिन, यहाँ एडिन लिखा है, और ऑप्शन डी कह रहा है ग्वानिन। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायमिन। अभ्यास सेट 3 का अंतिमवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कह रहा है मात्रा पर, ऑप्शन बी कह रहा है गुणवत्ता पर, ऑप्शन सी कह रहा है समाज की आवश्यकता पर, ऑप्शन डी कह रहा है ऊर्जा का अंश पर। समाज की आवश्यकता पर संसाधनों का मूल्य का निर्धारण होता है, उस पर वह निर्भर करता है। तो आज अभ्यास सेट 3 यहीं पर ख़त्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहना चाहेंगे आप लोग से कि वीडियो पसंद है तो वहीं सेम प्रक्रिया लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद है तो शेयर कर लीजिए। इतना आप लोग मुझे झेल लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।